ये है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जहाँ से आपको त्रिकुटा पर्वत के दर्शन होंगे, जिसकी यात्रा के लिए आप आए हैं। आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए, ऑटो या फिर टैक्सी करके आप कटरा टैक्सी स्टैंड तक पहुँचिए, कटरा चौक तक पहुँचिए। आप चाहे तो सेम डे यात्रा करिए या फिर दूसरे दिन, लेकिन यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए कटरा चौक पे या फिर इन सब जगह पे यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए, आपको एक RFID कार्ड मिलेगा। यात्रा रजिस्ट्रेशन आप सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी करवा सकते हैं अपनी यात्रा अनुसार। वो RFID कार्ड आपको पूरी यात्रा में अपने गले में पहन के रखना है, उसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। फिर कटरा से आप बाणगंगा तक ऑटो में जाइए, जहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। आप चाहे घोड़ा, पालकी या फिर चल के अपनी यात्रा कर सकते हैं। आप अगर चल के जा रहे हैं, आराम से चलिए, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, खाते पीते आराम से चलिए। रास्ते में खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। माता रानी के दरबार के नज़ारे लेते, भक्तों का उत्साह देखते अपनी यात्रा पूर्ण कीजिए। आप अगर चल के जा रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटे में आराम से चलते हुए भी अर्धकुंवारी तक पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको बैटरी कार की सुविधा मिलती है। और अगर आप घोड़ा या फिर पालकी से जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। बैटरी कार की अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो ऑफलाइन करवा सकते हैं अगर भीड़ कम हुई तो, क्योंकि कभी कभी भीड़ बहुत होती है तो ऑफलाइन बुकिंग बंद कर देते हैं। इसलिए ऑनलाइन बुकिंग करवा के ही जाइए आप अब बैटरी कार की। फिर आप 15 से 20 मिनट में भवन पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको लॉकर की सुविधा लेनी पड़ेगी, क्योंकि भवन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान, चमड़े की बेल्ट, पर्स, ये सब अलाउड नहीं है। आप सिर्फ भवन के अंदर पैसे या फिर प्रसाद लेके ही जा सकते हैं। इसके लिए आपको लॉकर ज़रूर लेना पड़ेगा। उसमें डिजिटल लॉकर की भी सुविधा हो गई है अभी, और पुराने लॉकर भी चल रहे हैं। भवन पे रहने की सुविधा भी है, गौरी भवन, निहारिका भवन, कालिका भवन। आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के आइए, रात रुक सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप पता कर लीजिए, आपको रहने की सुविधा भी मिलेगी। रात को जो माता रानी के दरबार का दृश्य होता है वो इतना मंत्र मुग्ध करने वाला होता है कि आप देखते ही रह जाएंगे माता रानी के दरबार को। माता रानी के दर्शन के बाद आप रोपवे से या फिर चल के भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं होती है, इसलिए आप अपनी सुविधा से रोपवे से या फिर चल के भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। आप चाहे तो कटरा रात को वापस आ जाइए, क्योंकि पूरे रात आपको यात्री भक्त मिलेंगे यात्रा करते हुए। आप अपनी यात्रा को एंजॉय कीजिए और माता रानी की कृपा दृष्टि पाइए। जय माता दी।